के दीक्षित सर। सर आपके क्या व्यूज़ हैं इस एंटी रोमियो एक्ट के, क्योंकि लोगों ने बहुत ही गलत माइंडसेट कर रखा है और अलग अलग बातें हो रही हैं, आपका क्या मानना है इसके बारे में? देखिए मानस जी, आपका बहुत बहुत आपकी टीम और आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस इमर्जिंग टॉपिक पर मेरे व्यू जानने का आपने प्रयास किया। देखिए एक्चुअल में ये जो एंटी रोमियो एक्ट है इसके बेस में हमें जाना चाहिए। हमारा जो इंडियन कल्चर है वो इंडियन कल्चर फ्रीडम को तो पूरा छूट देता है, साथ में उसके साथ कुछ बाउंडेशन है, कुछ हमारे रूल्स रेगुलेशन हैं। और मेरा मानना है कि कोई भी सोसाइटी विदाउट रूल्स रेगुलेशन के अच्छी तरीके से फॉलो नहीं चल नहीं सकती। एंटी रोमियो एक्ट इसी रूल्स रेगुलेशन के कड़ी है। मैं इसका सपोर्ट करता हूँ क्योंकि देखिए हमारे घर से हमारी बच्चियाँ, हमारे परिवार के अन्य सदस्य अगर निकलते हैं तो वो सुरक्षित घर तक पहुँचें, इस बात की सिक्योरिटी सरकार के साथ साथ हमारे इलाज की भी है और हमारे सोशल काज में भी ये बिल्कुल इसेंशियल है। नौजवान वो होता है जो सृजन करता है, रोमियो कभी नौजवान की कैटेगरी में नहीं आ सकता, ये हमारा है और ये कदम बहुत ही सराहनीय है। थोड़ा सा ये चीज़ देखना पड़ेगा कि इसका मिसयूज ना हो। मिसयूज अगर कोई नॉर्मल बच्चा ऐसे ही बैठा हुआ है कहीं पे तो उनको प्रताड़ित न किया जाए, उनको परेशान न किया जाए, लेकिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहद और बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा है, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर ठीक है अगर फ्रेंड्स है जा रहे हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर वो वल्गैरिटी हो उनके में जाने में बैठने में या एक मतलब अनसोशल टाइप के शो हो रहा है तब वहाँ पे वो ठीक नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ को बहुत फोर्सली और ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि भाई ये एंटी रोमियो एक्ट एक महिला एम्पावरमेंट के ऊपर बनाया है, महिलाओं को शक्ति देने के लिए। आपका क्या मानना है कि कितने परसेंट ये चीज़ सही है? कहीं ना कहीं सही तो है, लेकिन कहीं हम देखा जाए और कहीं कहीं चीज़ गलत है, क्योंकि बहुत सी गर्ल्स हैं वो अपनी मर्जी से लगती हैं। अब पुलिस उसको बेफालतू पकड़ रही है कि कल की रिपोर्ट हम देखें कि एक बॉयज़ लेके एक सिस्टर्स एनकाउंटर को पकड़े गए और स्टेशन पर बैठा लिया गया और उसका 5000 की वो लोग डिमांड कर रहे हैं। दैट इज़ अ रॉन्ग। सूचनाओं की कमी है, ये है एक्चुअली में। क्या है कि जब हम कोई भी लड़का गलत तरीके से किसी लड़की को छेड़ रहा होगा या कहीं पे कमेंट्स कर रहा होगा तो उस पर केवल ये एंटी रोमियो जो हमारा बना है, कमेटी बनी, ऑर्गेनाइजेशन बना है, तो उस पर केवल ये वर्क करेंगे। मुझे पर्सनली फील होता है कि अगर किसी सिस्टम में कोई चेंज आता है तो ये हरदम माइंड, इंसान के माइंड को अफेक्ट करता है। अभी एंटी रोमियोस को नया है, कुछ इसके पॉजिटिव व्यूज़ भी आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव व्यूज़ भी आ रहे हैं, जैसा कि हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि ये सही है लड़कियों की सुरक्षा को लेकर और काफ़ी हमें लग रहा है कि ये हमारा भी जो वैलेंटाइन डे स्टार्ट हो जब सब लोग हमारे खड़े हुए साथ में, तो उसके बाद जो स्टार्टिंग भी नई हुई उसमें बहुत सारे लोग हम जो रिलेशन में है ना उनके लिए बहुत नुकसान है, उनका बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा, अच्छा, पर भी इसका इफेक्ट देखने को काफ़ी मिल रहा है। देखिए सही है, लेकिन इसमें पुलिस को थोड़ा ज़्यादा छूट मिल रही है, जिससे जो है मतलब जो ऐसे लोग हैं जो कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है और उनको पार्क वगैरह में और पब्लिक प्लेसेस पे जो है काफ़ी परेशान किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, और ये सही भी है और गलत भी है क्योंकि इसका मिसयूज़ हो रहा है पुलिस के द्वारा। हुआ है, मैंने थोड़ा सा करप्शन बढ़ गया है इस मामले पे, लेकिन इसके वजह से जो लड़के अपनी पढ़ाई के लिए पीछे हटे हुए थे, बहुत ज़्यादा पीछे गिरे हुए थे और कम से कम अपनी टॉप लिस्ट में आना चाहते थे जो उनकी। इट इज़ गुड फॉर गर्ल्स प्रोटेक्शन, बट अगर समाओ अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन IPC 294 के तहत देखें तो आपको पता है कि होल्डिंग हैंड्स इन पब्लिक एंड हगिंग ईच अदर इन पब्लिक ये कोई किसी तरह का ऑफेंस नहीं है। सो ये जब से ये एक्ट आया है तो हम लोग की एक तरीके की इंडिपेंडेंस जो है वो कहीं ना कहीं हर्ट हुई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बड़ी दुखद स्थिति है कि इस एक्ट को लोग इंडिपेंडेंसी से जोड़ करके देखें। आप स्पॉट है, इसमें सरकार की मंशा
ये नहीं है कि जो दो प्रौढ़ और मैच्योर युवक और युवतियाँ अगर वो आपसी सहमति से कहीं बैठे हैं या कहीं बात कर रहे हैं या किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब किया जाए या उनको रोकने की दृष्टि से देखा जाए, ये सरकार की इसका मतलब ये होना चाहिए कि कोई भी आज़ादी अगर है तो वो लिमिट में होनी चाहिए, ना कि ऐसी अब आज़ादी हो कि जिससे अगले को परेशानी हो। तो आज़ादी सही एक्ट है, बस प्रॉब्लम इतनी है कि जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि जो है कहाँ पे हमें जो है सही तरीके से लागू करना है। ये रूल एकदम परफेक्टली लगाया गया है, बस इसमें थोड़ा सा जो इसका डिसएडवांटेजेस है उसे हटाना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई आज़ादी किसी की नहीं छीनी जा रही है, इसलिए कि हम कुछ चीज़ गलत करते हैं उसकी सज़ा हमें मिलेगी। यदि हम पॉजिटिव वे से कहीं हम वो कर रहे हैं तो उसका हमें कोई बाउंडेशन नहीं होगी। यदि हम गलत हैं तो ऑब्वियसली हमें डर लगेगा। यदि हम अभी घर में कोई चोरी करें तो हमें डर लगेगा, यदि चोर नहीं है हम पैसा भी ले रहे हैं आपको जेब से बता देंगे पापा पैसा ले रहे हैं तो वो डांटेंगे नहीं, आपको प्यार करेंगे, जिससे आपकी रेस्पेक्ट की नज़र बढ़ जाएगी। तो वही चीज़ें हमको मिला सही मायने से देखा है। पहली बार क्योंकि सेफ लग रहा है, वरना रात को अगर 7 बजे की बात भी अगर कोई घर से अपने सिस्टर से कजिन से कोई भी बाहर रहता है तो ऐसा लगता है यार अगर और अच्छे से कम फॉलो होगा तो हमें तो और ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। लगता है आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप किसी लड़की के चलते फिरते हाथ पकड़ लें या गर्ल्स कॉलेज के बाहर चक्कर लगा रहे हैं या कुछ भी। अगर सरकार ने कोई स्टेप लिया है मुझे पर्सनली लगता है कि हम लोग उसको सपोर्ट करना चाहिए, उनको एनहेंसमेंट करना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो हम लोग की छीनी गई है, कुछ लोग जो अभी आगे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे या ट्राई भी कर रहे होंगे तो वो अभी बैक में है, सिर्फ वो व्हाट्सएप या फेसबुक की तरफ आए गए, सामने नहीं आने की कोशिश कर। तो पुलिस पकड़ लेती है और वो उठा के कॉल आपके गार्जियन को करती है, तो आपके गार्जियंस के क्या रिव्यूज़ होंगे? अगर उन्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो उनके रिव्यूज़ पॉजिटिव है मेरे साथ। ये तो आपका सीरियस आंसर हुआ, बट बाय द वे इसका गार्जियन नेगेटिव इम्पैक्ट दे तो क्या होगा? पकड़ के पेपर्स को आपका फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियस इम्पैक्ट। ये तो फिर गलत ही इम्पैक्ट पड़ेगा हम लोगों के ऊपर, इसका गार्जियन को फोन जो हो गया और इससे लड़कियों की तरह होगा जैसे इसकी जो है हरकतें बिगड़ गई, इसके हाथ में जैसे कहते हैं शादी कर दो इसकी, बस ऐसे ही होगा। लड़का बिगड़ने लगा इसकी शादी कर दो। तो अगर हम स्वैच्छिक रूप से गए हैं तो फिर हम वही बात करना चाहेंगे तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इन केस हम ऐसी जगह पे कहीं पे आप पकड़े भी गए हैं तो उस पर गार्जियन का रिएक्शन यही होगा कि पहले तो वो मतलब पता करेंगे, अगर उन तक ये बात पहले पहुंच चुकी है तो कोई रिएक्शन मतलब पॉजिटिव रिएक्शन ही रहेगा, लेकिन अगर नहीं पहुंचे हैं तो नेगेटिव रिएक्शन जरूर। ओके, ये तो आपका सीरियस व्यू हो गया। अगर मान लीजिए हम आपसे फनी व्यू मांगे इस पर तो क्या होगा? तो फिर पिताजी यही कहेंगे कि यही करने के लिए तुम्हें भेजा था, यही करो। कह सकते हैं कि लक की चीज़ें वो मुझे फैमिली को मुझे पता, मेरी फैमिली को पता है और मुझे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, जैसा बोलेंगे मैं कर सकता हूँ। फिलहाल ऐसा मुझे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मेरे साथ ऐसा हो, लेकिन नहीं, मैं तो ओपन हूँ। ऐसा नहीं कि फैमिली को मैं फैमिली से हाइड करके कुछ कर रहा हूँ, फैमिली को पता है। मैं तो भाई निकलूँगा नहीं करता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट आज वो कहावत चेंज होके ये हो गई है कि बेटा बचाओ घर पे बैठाओ। आपका क्या मानना है? कुछ सीमाओं पे, कुछ जगहों पे जाके अपने सीमाओं पर अतिक्रमण किया, जैसे पार्कों में घुस गए, कोई लोग बैठे हैं चाहे पत्नी हो कि आप कहाँ से आधार कार्ड, आदमी मेरी पत्नी को घुमाने ले गया तो जेब में आधार कार्ड थोड़े लेके चलता है। ये कमी है, इसको योगी जी ने बहुत सख्ती से कहा था कि नेशनल चैनल पे कहा था कि सहमति से बैठे जोड़ों पर पूछताछ न कीजिए। और क्योंकि आजकल ये है कि जो एंटी रोमियो पे लेके बोलता हूँ कि जो लड़के होते हैं ना एक साथ 2-3 लोग को टहला लगते हैं, ठीक है, लड़कियाँ भी सेम ऐसा ही है। तो लड़कियाँ तो आजकल यहाँ पर देख रहे ट्रेंड ऐसा हो गया कि लड़कियाँ बहुत आगे, लेकिन लड़कों को जो माइंड सेटअप होता है ना लड़कियों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन, उस तरीके पढ़ाई वढ़ाई कर भी उनका थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता है लड़कियों का, ठीक है, और टाइम बहुत वेस्टेज होता है। इसी वजह से हमें लगता है आपकी जो कहावत है इसी वजह से। थैंक यू सो मच। पुलिस का बिहेवियर आप हम लोगों के लिए एक्सपेक्ट करती हैं, लाइक फ्रेंडली? एक्चुअली उनको क्या होता है ना कि उनको एक ऑर्डर दिया जाता है, जैसे एक ऑर्डर दे दिएगा, अगर वो कोई अगर हमारे शासन में कोई नया कोई आता है तो अपने ढंग से कोई ऑर्डर देता है और जैसे ही वो ऑर्डर करता है तो पुलिस महकमा तुरंत उसको फॉलो करने के लिए तैयार, वो ये आगे पीछे नहीं देखता है कि
मुझे कैसे करना चाहिए। वो जैसे ही ऑर्डर आए उसको फॉलो करने के लिए तुरंत वो आतुर हो जाते हैं। तो ये है कि वो थोड़ी संतुलन बनाए रखें, उसको बड़े ही धैर्य से उसको चलाएं और अच्छे बुरे में फ़र्क देखते हुए उसको आगे करें। एंटी रोमियो एक्ट है क्या और इसमें किस तरीके के राइट्स आप लोगों ने पुलिस को दिए हुए हैं? एंटी रोमियो एक्ट नहीं है। ये स्क्वाड बनाया गया, पुलिस के जांच दल होते हैं अलग से। एक ये कहा गया उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस से कि वो दस्ते गठित करें और जो राह चलते लड़कियों को छेड़ते हैं और जो कार्यस्थल पे लड़कियां जाती हैं काम करने, कामकाजी लड़कियां होती हैं, उनके जो सौदे टाइप के लड़के हैं, आप निजी अनुभव में लाएंगे तो जहाँ कोई स्कूल होगा वहाँ आसपास के चौराहे पे लड़के काफ़ी इकट्ठा रहते हैं। लड़कियों को पीछा करना, छीटा कसी करना, उसको रोकने के लिए कहा गया है कि थाने में मतलब जो पुलिस वाले हैं उन्हीं में से एक टीम बना करके और सघन चेकिंग कराई जाए। सो गाइस, ये थे व्यूज़ हमारे कॉलेज वालों के। अगर आप मेरे व्यूज़ जानना चाहते हैं तो वो ये हैं कि कहीं ना कहीं हमारी पुलिस को कोऑपरेटिव होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, जिसके लिए क्योंकि हम लोग किसी को देख के नहीं पहचान सकते कि ये रोमियो है, दैट्स वाई। और बहुत ही बढ़िया एक्ट है, इसका हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए। ऊपर से अगर आप कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी देखते हैं हमें बोलना चाहिए। और इन सब के ऊपर मैं सब लोगों तक नहीं जा सकता था, मैं जिन लोगों तक जा पाया मैं उन तक गया। अगर आपको कुछ लगता है और आपके कुछ व्यूज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स सो मच।